प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के 9वें अध्याय भारतीय राजनीति नए बदलाव। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि भारतीय राजनीति में किस प्रकार से नए बदलाव आए हैं। जहां 1950 से 1989 तक कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, तो 1989 के बाद किस प्रकार से गठबंधन का दौर शुरू हुआ। तो आइए शुरू करते हैं इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हम जल्द ही आपके लिए समकालीन विश्व राजनीति से भी इसी प्रकार की वीडियो लेकर आ रहे हैं। भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव कब आए? उत्तर 1980 के दशक के आखिरी वर्षों में। इस दौर में हुए बदलावों में से पहला बदलाव था 1989 के आम चुनाव में कांग्रेस की हार। जहां 1984 के चुनाव में कांग्रेस को 415 सीटों पर विजय मिली थी, वहीं इस चुनाव यानी कि 1989 के चुनाव में कांग्रेस को केवल 197 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। दूसरा बड़ा बदलाव था मंडल मुद्दा। वहीं तीसरा जो बदलाव था वह था आर्थिक नीतियों में उदारीकरण की ओर भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रसर होना। चौथा बड़ा बदलाव था बाबरी मस्जिद को गिराया जाना, जिसके बाद भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर बहस तेज हो गई थी। गठबंधन सरकारों का दौर कब से प्रारंभ हुआ? उत्तर 1989 से। 1989 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 197 सीटों पर जीत मिली, लेकिन बहुमत नहीं मिलने के कारण सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस ने विपक्ष में बैठने का फैसला किया। राष्ट्रीय मोर्चा, जो जनता दल व कुछ अन्य दलों से बना था, ने वाम मोर्चा व भाजपा के बाहर से समर्थन से सरकार बनाई। ये पहली गठबंधन सरकार थी और गठबंधन सरकार के पहले प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे। राष्ट्रीय मोर्चा का गठन 1989 में हुआ था और इसकी प्रमुख पार्टी जनता दल थी। राजीव गांधी की हत्या किसने की थी? उत्तर लिट्टे से जुड़े श्रीलंकाई तमिलों ने। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को लिट्टे यानी कि LTTE लिबरेशन टाइगर्स तमिल इल्म के आतंकवादियों द्वारा उस समय की गई, जब वे तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। श्रीलंकाई सरकार के अनुरोध पर राजीव गांधी ने सन 1987 में भारतीय सेना को शांति सेना के रूप में श्रीलंका भेजा था। लिट्टे ने इसे अपने विरुद्ध भेजी गई सेना के रूप में देखा और बाद में इसी का बदला लेने के लिए राजीव गांधी की हत्या की। संयुक्त मोर्चा सरकार में कौन दो प्रधानमंत्री रहे? उत्तर HD देवेगौड़ा व इंद्र कुमार गुजराल। 1996 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 13 दिन सरकार चलाने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर सकी। इसके बाद संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी। इस सरकार को कांग्रेस व वाम मोर्चे ने बाहर से समर्थन दिया था। बाहर से समर्थन देने का मतलब है सरकार में सीधे शामिल नहीं होना। इस सरकार में जून 1996 से अप्रैल 1997 तक HD देवेगौड़ा प्रधानमंत्री रहे। वहीं अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री रहे। राजग का पूरा नाम है? उत्तर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, अंग्रेजी में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इस गठबंधन का गठन मई 1998 में किया गया।
इस गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी रही है तथा इस गठबंधन के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। वर्तमान में भी केंद्र में इसी गठबंधन की सरकार है। हालांकि 2014 में अकेले भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीटें जीती और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने ही अकेले 303 सीटें जीतने के बाद भी ये गठबंधन अभी भी बना हुआ है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का गठन कब हुआ? उत्तर वर्ष 2004 में। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन अंग्रेजी में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का गठन 2004 में हुआ। इस गठबंधन की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रही है। इस गठबंधन के पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। इस गठबंधन के नेतृत्व में 2004 व 2009 के आम चुनाव में केंद्र में सरकार बनाई। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। मंडल आयोग का गठन 1978 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार ने किया। उस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी। तब तक जनता पार्टी की सरकार चली गई थी। सन 1990 में जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 7 अगस्त 1990 को संसद में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने की घोषणा की, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को नौकरियों में 27% आरक्षण का प्रावधान था। इस फैसले का देश भर में विरोध भी हुआ। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसे इंदिरा साहनी केस के नाम से जाना जाता है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया और 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया। बसपा या बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? उत्तर कांशीराम। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम थे। उन्होंने पहले सन 1978 में वामसेप की स्थापना की थी। यह एक कर्मचारियों का संगठन था जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यकों के हितों की बात करता था। बाद में इसी संगठन से दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन हुआ तथा इसके बाद इसकी राजनीतिक इकाई सन 1984 में बसपा का गठन कांशीराम जी के द्वारा किया गया। शाह बानो केस संबंधित है? उत्तर तलाक से। यह 1985 का मामला है जब सर्वोच्च न्यायालय ने शाह बानो को उनके पति से गुजारा भत्ता पाने का हकदार बताया था। कई मुस्लिम संगठनों ने इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप माना तथा सरकार से इसे बदलने का दबाव बनाया। तत्कालीन सरकार ने संसद में कानून बनाकर इस फैसले को निरस्त कर दिया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे तुष्टीकरण करार दिया। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर मीर बाकी ने। मीर बाकी ने इस मस्जिद का निर्माण 16वीं सदी में करवाया था। इस मस्जिद को लेकर हिंदू यह मानते थे कि यहाँ राम मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा कार संयोजकों द्वारा गिरा दिया गया। वर्षों तक चले केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सन 2019 में फैसला देते हुए इसे राम जन्मभूमि माना है। गुजरात दंगे किस वर्ष हुए? उत्तर 2002 में। गोधरा स्टेशन पर एक ट्रेन की बोगी जो कार सेवकों से भरी थी को आग लगाने के बाद भड़की हिंसा में लगभग 1100 लोग मारे गए थे। ये घटना भी 1984 में हुए सिख दंगों की तरह एक सांप्रदायिक घटना थी। दिए गए चित्र में कांग्रेस और भाजपा की चुनाव हार जीत की सीटें दर्शाई गई है। आप देख सकते हैं कि 1984 में जहां कांग्रेस के पास 415 सीटें थी, वहीं सन 2019 में वो सीटें 52 हो गई है। वहीं भाजपा की सीटें जो 1984 में 2 थी, वो सन 2019 के चुनाव में 303 हो गई हैं।